अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। मे आई कमिंग मैडम एक ऐसा शो है जिसको इतना देखा गया है, जिसको इतना पसंद किया गया, मेरे को लगता है 450 से ज्यादा एपिसोड्स इसके आ चुके हैं। हाँ। इसमें जो आपका किरदार है सर साजन, हाँ। ये आपके पिछले बिल्लू वाले किरदार से अलग है। हाँ। इस किरदार के बारे में बताइए सर। देखिए जो इस शो के क्रिएटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर भी हैं इस शो के, संजय कोहली जी, शशांक बाली जी जो डायरेक्टर, मतलब मैं बोलूँगा बहुत शुरुआती दौर में थे, तो शशांक जी ने मुझे कहा था कि हम एक शो सोच रहे हैं और इस शो में हम सोच रहे हैं कि ऑफिस की भी एक कॉमेडी और एक घर की भी एक कॉमेडी। तो जैसे एक शो आता था श्रीमान श्रीमती और एक शो आता था यस बॉस, है ना, तो इनका एक मिक्सचर बना के और एक अच्छा किरदार और इस तरह का, और एजी रखेंगे इसको। हमेशा अगर आप गौर करें तो मेरे किरदार बहुत एजी रहे हैं, मतलब बहुत बाउंड्री लाइन पे खेलते हुए रहे। बी इट गोपी बिल्लू, अगर आप बात करें, मैंने एक सवाल किया था एक बार एफआईआर करते हुए शशांक जी से, एक ही सवाल किया था उस किरदार के लिए मैंने, कि ये सर ये हरामी है सच में बिल्लू, या फिर ये सच में इतना इनोसेंट है? ये सवाल जो ऑडियंस है उनके मन में भी आता है, और वो क्यों आता है मैं ये सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सवाल का जो उनका जवाब था कि यही सवाल अगर ऑडियंस भी करेगी तो ये कैरेक्टर सक्सेसफुल है। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम लोग उस किरदार को लेके सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि बिल्लू एक ऐसा किरदार है कि उसको जज करना मुश्किल है कि वेदर ही इज डूइंग एनीथिंग, व्हाटएवर ही इज डूइंग, वो इनोसेंस में कर रहा है या वो उसका एक स्मार्टनेस है या फिर ट्रिक है या वो उस तरह की बात है। तो वो एक एज थी उसकी, क्योंकि जब जिस दिन वो एज पार हो जाती कि लग जाता कि बिल्लू तो बेकार है, तो एक बुजुर्ग आदमी को सता रहा है लगने लगता ना, वहां पे वो मजाक चला जाता, फन। तो वो एज हमने वो कभी क्रॉस नहीं की, वो लाइन हमने इधर मी आई कम इन मैडम में भी बहुत सारी बाउंड्रीज थी साजन के लिए। और अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा ये एक फिक्शन शो है, मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि इंस्पायर मत हो, कई चीजें मजे के लिए होती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। तो इसमें अगर आप देखें साजन में, तो उसके परेशान होने के कारण है घर से, बीवी के अंदर आत्मा आती है उसकी प्रॉपर। अब सोचिए अगर रियल में ऐसा हो कि कोई भूतनी के साथ रह रहा है तो कौन जो है लॉयल रहेगा हस्बैंड या रहना चाहेगा पूरी जिंदगी वैसे? तो साजन के पास रीजंस हैं एज कैरेक्टर ऐसी चीजों होने के, क्योंकि वो इतना प्रताड़ित है घर में, सास से, साले से, बीवी से शक करती है ऑब्वियसली, जब वो कुछ नहीं भी करता है तब से। तो वो अगर उसको कहीं पे, और ये हर मर्द की कहानी है, हर इंसान की कहानी है, हर इंसान चाहे वो मर्द हो औरत हो, वो अपने अंदर की जो शेष या कहें अतृप्त इच्छाएं लालसाएं हैं उनको इधर उधर ढूंढता रहता है। तो वो बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर। तो मुझे इनफैक्ट राजीव मेहरा जी ने, जब मैं सुनियार चिलमार कर रहा था अपना पहला शो उनके साथ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ना थोड़ा केयरफुल रहना, इतने सीनियर आदमी अगर मुझे इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरा काम उन्होंने देखा ही था, 200 एपिसोड्स किए थे हमने उस शो के, वो बेसिकली मेट्रोस के लिए था, तो इसलिए इतनी पॉपुलैरिटी मासेस में उससे नहीं मिली थी, बट इट वाज अ हिट शो। 200 एपिसोड किसी शो के बन रहे हैं तो वो हिट ही है। तो मुझे लगता है एट दिस एज वेयर आई एम राइट नाउ, आई डोंट थिंक सो इतने साल का एक्सपीरियंस किसी के पास होता भी होगा काम करने का, क्योंकि 10 साल की उम्र में बहुत रेयर मेरी जीवन की घटनाएं हैं जिस वजह से मुझे ये चीजों में इस तरह से उतरना पड़ा या आना पड़ा। बट अमूमन ऐसा नहीं होता है आम जिंदगी में, मैंने नहीं देखा कि मतलब, या तो फिर जो वो कलाकार फैमिली होती है, म्यूजिशियन का बेटा, वो बचपन से 5-7 साल की उम्र से कुछ सीखना, मेरे तो पूरे खानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं है,